अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम जो है डेली बुनियाद पर जारी रखे होंगे और आपका टीचर आपकी खिदमत में हाजिर है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपका टीचर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता होता है और जो हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है आज के लिए 10 के लिए, यानी मैथमेटिक्स फॉर सेकेंडरी लेवल के लिए। तो अच्छा से हमारे पास कल हमने 3.3 कंप्लीट की थी, आज हम 3.2 करने वाले हैं। ये आपके सामने लिखी हुई है 3.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 उसका स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर जो रिलेशन है y का जो ताल्लुक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमें दे रखी है इसके अंदर y का जो ताल्लुक है एज x है। ठीक है जी, है क्या डायरेक्टली। ठीक है ना, ये डायरेक्टली की जो वेरिएशन आ रही है इसके अंदर कि हमने इसको लिखना कैसे है, हमने इसके साथ करना क्या है, हमने इसको लिखना क्या है। y का ताल्लुक डायरेक्ट हो जाएगा किसके साथ, x है। ये पहली बात है जो हम यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर लिखने वाले हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए होता है। ठीक है ना, ये रिलेशन किसके लिए होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब y और x दोनों एक दूसरे के दरमियान डायरेक्ट हो, इनका ताल्लुक डायरेक्ट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दो चीज़ों की जो रिलेशन होती है उसमें अगर आप एक चीज़ को वेरी करोगे दूसरी भी वेरी हो जाएगी, और अगर एक चीज़ को आप डिक्रीज करोगे तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ज़रा जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई से दो बातें हैं, कोई से दो वेरिएबल जिनके दरमियान ताल्लुक ये हो तो इसमें आप लिखोगे ऐसे करके। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ये रिलेशन होते हैं। इसके अंदर y और x का ताल्लुक क्या होता है कि अगर आप x को सपोज इफ x इंक्रीज then y increase। ठीक है जी, अगर आपके पास x डिक्रीज then y डिक्रीज, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर आपके पास कोई रिलेशन हो और उस रिलेशन के अंदर अगर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कोई बात लिखी हुई है तो अगर y आपके पास x के साथ ताल्लुक आ रहा है या कोई और वेरिएबल आए हुए हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास x को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, x को इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर x आपके पास इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसी तरह इसका उलट आ गया, अगर आपके पास x आप डिक्रीज करते हो तो y भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन क्या बनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब उम्मीद है कि आपने तमाम बच्चों ने ये आपके पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल तो ये आपने सीख ली होगी। तो ये आपके पास इसको अगर आपके ये बात क्लियर हो चुकी है तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिलेशन हमने वैसे लिख दिया है, ये आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन आई हुई है x और y के दरमियान, ये हमने राइट कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है जी, ये आपके पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x आया हुआ है। अब आगे डाटा जो हमें मजीद दिया हुआ है उसको आप देखते हैं तो एंड y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, y जो आपके पास दिया हुआ है वो 8 है और जो x दिया हुआ है वो 2 है। ठीक है जी, ये आपके पास दो वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, अब फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसको हम आगे लेकर चलेंगे मजीद। लेकिन इन रिलेशन को जब हम थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे तो उसके अंदर ना एक चीज़ आती है कांस्टेंट की। वो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कांस्टेंट फाइंड करना है। और कांस्टेंट को अगर आप देखें तो इसको अगर हम आगे की तरफ मूव कराएं तो ये जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो आपने के द कांस्टेंट where k the कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है जी, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आपने पहले कांस्टेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो भी रिलेशन पूछी जाएगी इन 3 पार्ट्स में से हम 1 बाई 1 करके हर एक वैल्यूज को हम फाइंड करना चाहेंगे। तो ये आपके पास आ गए। अब आपके पास आपको पता है ये y भी दे रखे है, x भी दे रखे है, ये दोनों वैल्यूज आप इधर रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करने का मकसद हमारे पास, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने किसको फाइंड करना है, k को फाइंड करना है। तो k आपके पास आ जाए। अब उसके बाद आपके पास इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो ये आपके पास
वैल्यू निकल आएगी के 2 पे डिवाइड कर दोगे तो के आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास क्या निकल आया 4। अभी हमने के की वैल्यू फाइंड की है। अब ये के की वैल्यू तमाम पार्ट के अंदर, ठीक है जी, हिस्सा लेगी। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर आप इसको करना चाहें तो ये आपके पास है y इन टर्म ऑफ x, ठीक है, y इन टर्म ऑफ x। अब y इन टर्म ऑफ x, तो हमारे पास जो सवाल है वो है बराबर के। ये हम फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है, इसमें y इन टर्म ऑफ x। अब के की जो वैल्यूज दे रखी है इसमें और कोई वैल्यूज नहीं है, के की जो वैल्यूज हमने फाइंड किया है वो हम इधर डालेंगे, तो ये के आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा सॉल्यूशन के लिहाज से, ठीक है जी। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। जस्ट हमें के फाइंड करना था और के की वैल्यू फार्मूले के अंदर यूज करनी थी, तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम आगे सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम कहते हैं y फाइंड करें, x फाइंड करें, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है y फाइंड करें, y आप फाइंड करेंगे और x क्या है, x की वैल्यू तो आपके सामने दे रखी है 5 है, ठीक है। ये x आपके पास, y हमने फाइंड करना है, x 5 दिया है। हम रिलेशन वही पुराने लिखेंगे, y देखो kx। अब y आपको पता है फाइंड करना होगा, ठीक है। x की वैल्यू हमने पहले दे रखी है, k हमारा यहाँ से जो तमाम के लिए हमने फाइंड किया था वो लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू 4 आ गई और x हमारे पास 5 आ गया, तो y आपके पास क्या आ गया 20, ठीक है ना। ये आपके पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की क्या है बात कंप्लीट हो गया, आपने इसको समझना है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ये बचा हुआ है। थर्ड पार्ट को अगर हम करना चाहें तो थर्ड पार्ट अपने पास क्या होगा, थर्ड पार्ट को थोड़ा सा इसे रेस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये बात आपको जो वेरिएशन है बिटवीन x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपने सीख ली होगी। आगे टॉपिक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, हमारे पास थर्ड पार्ट आया हुआ है। अब थर्ड पार्ट को अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या फाइंड x, फाइंड x हमने फाइंड करना है और y क्या दे रखा है 28, y आपके पास 28, x आपने फाइंड करना है सॉल्यूशन, ठीक है जी। x के लिए फाइंड करना है, x आपके पास क्वेश्चन मार्क के लिए आ जाएगा, y आपके पास 28 आ जाएगा और जो x k आपके पास है वो तमाम के लिए यूज होगा। ये हमने k की वैल्यू यहाँ से हमने दी है, ठीक है जी। इसके बाद हम रिलेशन लिखेंगे वही y इक्वल टू k। अब y k x निकल आए तो y की वैल्यू क्या दे रखी है 28, ये रिप्लेस करोगे x आपके k आपके पास 4 है, x आपने फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड, बाकी दोनों दे रखे हैं। फार्मूला हम वही पीछे वाला लिखेंगे, जैसे ये लिखा है जैसे उसके लिए लिखा है, ये आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से 4 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकली 7, ठीक है। इसी तरह हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट में हमने कहा दिया है फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है ये आपके पास आया हुआ है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन जो ये आया हुआ है और थर्ड पार्ट का सोल्यूशन अभी हमने फाइंड किया है और ये आपके पास आया हुआ है थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक होगा ये आपने सीखा होगा, अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। और अगर फिर भी आप किसी किस्म की कोई भी फीलिंग समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए आज का जो टॉपिक था मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए था और सेकेंडरी लेवल के लिए था, और एक्सरसाइज आपके पास 3.2 थी और उसके अंदर जो है ना वाई और एक्स का जो ताल्लुक था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए था। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट आपके पास दिए, तो इसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं। हमने स्टेप बाई वन करके हमने तीनों पार्ट को हमने सोल्व किया। तो सबसे पहले जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी वो के की वैल्यूज फाइंड की कि के की जो रिलेशन है इसके अंदर लाजमी तौर पे इन्वॉल्व होती है, के बगैर हम किसी क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो जब के फाइंड होगा तो फर्स्ट पार्ट के लिए रिलेशन दोबारा लिखेंगे, तो उसमें से 3 अब इस फार्मूले के अंदर 3 वैल्यूज आई हुई हैं, तो जो वैल्यूज आपको दे रखी है आपने उसको जो है ना रिप्लेस कर देना, पुट कर देना और बाकी जो होगी वो आपके पास ऑलरेडी फाइंड हो चुकी होंगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने सीखा होगा। अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना है, और उसके अलावा जो है ना अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी कर देना है। ये आपका अपना चैनल है जो मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से है, तो आपने इसको आगे लेकर जाना है। ये मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैथमेटिक्स आपको पता है मुश्किल सब्जेक्ट है, बाकी फिर भी आपसे किसी न किसी तरीके से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता। तो इसके लिए जो ना आपने ग्रुप डिस्कशन में आपको एक राय दे रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन अगर आपसे हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। तो इस चैनल का नाम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप तक के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।